साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। एक घर, एक आशियाना, आप कुछ भी कह लीजिए, घर कह लीजिए, आशियाना कह लीजिए, झोपड़ी कह लीजिए, महल कह लीजिए, लेकिन जो उसे बनाता है उसके लिए वो किसी हवेली से कम नहीं होता साथियों। और न जाने कितने तिनके तिनके को जोड़ करके, पाई पाई को जोड़ करके, जीवन भर की कमाई को जोड़ करके वो जो इंसान है एक घर बनाता है, अपने सपनों का महल बनाता है। आप खरीदने जाइए कोई भी सामान, चाहे वो छड़ हो, उसमें लगने वाली ईंट हो, उसमें लगने वाला बालू हो, या फिर उसमें लगने वाला नल हो, दरवाजे हो, कोशिशें यही होती है कि सब कुछ बेहतर से बेहतर हो, बेहतरीन से बेहतरीन हो। क्यों? क्योंकि साहब जीवन में घर जो है वो सिर्फ एक ही बार बनता है और इसके लिए इंसान कीमत नहीं देखता और अपने बचत को नहीं देखता, अपनी पूरी कमाई को लगा देता है ताकि एक मजबूत आधार से बना हुआ एक घर तैयार हो, जिसमें वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते हुए जीवन को चला सके। लेकिन जब उस घर पे बुलडोजर चल जाए, अपने जीवन भर की कमाई को टूटते हुए देखना, उस इंसान पे, उस परिवार पे क्या बीतता होगा, ये हम और आप महसूस तो कर सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे और आपके साथ नहीं हो रहा है। ये हो रहा है रिम्स के ज़मीन पे। आप उसे रिम्स की ज़मीन कहिए, आप उसे डीआईजी ग्राउंड कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले वासिंदे थे, आज उन पे क्या बीतती होगी साथियों। और कौन है इसके पीछे, किसकी मिली भगत है या किसकी धोखाधड़ी है जिसके शिकार ये भोले भाले लोग हो गए। आप इन वीडियो में देखिए किस तरह से बुलडोजर चल रहा है, और ये बुलडोजर ज़मीन और घर पे नहीं, उनके सपनों पे चल रहा है साथियों। कैसे ये परिवार बिलख रहा है, यहाँ के लोग बिलख रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं? जिन्होंने उनके साथ छल किया है। अब लेकिन एक उम्मीद जगी है जब हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किया कि इसके जिम्मेदार लोग कैसे बच जाएंगे। भाई, जो इनके पीछे जिम्मेदार हैं वो कैसे बच जाएंगे, इसको लेकर के अब हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने साफ साफ ये आदेश दिया है कि इस मामले की जांच, ये जो धोखाधड़ी हुई है वहाँ के रहने वालों की, वहाँ के फ्लैट ओनर्स की, वहाँ के पक्के मकानों को तोड़ने के पीछे जिनकी साजिश रही है, जिस धोखाधड़ी के शिकार वो हुए हैं, जिन्होंने फ्लैट खरीदा पैसा देकर, जिन्होंने ज़मीन खरीदे पैसे देकर के, उनके खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा। मामले की जाँच जो है वो एसीबी से कराई जाएगी और उसके साथ ही साथ जो अधिकारी, जो कर्मचारी या फिर जो भूमाफिया हैं जिन्होंने इस धोखाधड़ी को रचा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। इस मामले की जांच जो है अब वो एसीबी करेगी। हाई कोर्ट का ये भी निर्देश है कि शीघ्र से शीघ्र जो है कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ इसमें चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हों, चाहे वो रेरा के अधिकारी हों, चाहे वो राजस्व कर्मचारी ही क्यों नहीं हो, इन सब पे कार्रवाई हो और साथ ही साथ इन सब से जो है मुआवजे की राशि वसूली जाए, और यही मुआवजा जो है वो दिया जाए उन लोगों को जो इस धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, जिनके फ्लैट टूटे, जिनके घर टूटे। दरअसल 1964-65 में रिम्स को राज्य सरकार द्वारा वहाँ पे कॉलेज के विस्तार के लिए ज़मीन दी गई थी। लगभग 9.5 एकड़ से अधिक ज़मीन रिम्स ने अधिग्रहित किया था, और उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे भूमाफियाओं की नज़र वहाँ पड़ी, और उनकी, और राजस्व कर्मचारी हो या जिला प्रशासन हो, इन सब की मिली भगत कहिए या इनकी अनदेखी कहिए, इसके शिकार हुए जो लोगों ने वहाँ पे ज़मीन खरीदा। धीरे धीरे ज़मीनों की बिक्री हुई, और आश्चर्य की बात तो ये है कि जब वहाँ पे 4 मंजिला 5 मंजिला अपार्टमेंट बन के खड़ा हो गया, उसके पीछे क्या रेरा के कर्मचारियों की नज़र वहाँ नहीं पड़ी? जब रजिस्ट्री हुई, म्यूटेशन हुए, तो क्या राजस्व कर्मचारियों की नज़र वहाँ नहीं पड़ी? किस तरह से ये संभव हो सकता है साथियों? हाईकोर्ट ने इसको लेकर यह भी टिप्पणी की कि अगर राज्य सरकार के कर्मचारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी शुरू से ही सतर्क होते तो आज ये नौबत नहीं आती, और ना ही ज़मीन का म्यूटेशन होता, ना ही ज़मीन की रजिस्ट्री होती, और ना ही उस ज़मीन की खरीद बिक्री होती, और ना आज जो लोग हैं जो इसके शिकार हुए हैं वो इसके शिकार हुए होते, और ना ही उन्हें अपना कच्चा हो या पक्का हो, छोटी हो या बड़ी बिल्डिंग हो, टूटते हुए देखना पड़ता। लेकिन अब
जब हाईकोर्ट इस मामले में सख्त है और एसीबी की जांच की जो है आदेश भी जारी हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से इसके पीछे अब जो पीड़ित हैं उनको एक न एक तरीके से खुशी का माहौल है उनके बीच में, या फिर एक सकारात्मक नज़रिया है उनका हाईकोर्ट के प्रति कि आज या कल कभी ना कभी जो अधिकारी या जो भूमाफिया इसके पीछे हैं, जिन्होंने इस साजिश को रचा है, उनके साथ उनके ऊपर उचित कार्रवाई तो होगी ही, और जहां तक संभव हो पाएगा हमारे साथ भी न्याय होगी। साथियों, ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि एसीबी इस जांच में कितनी सक्रिय होती है, कितने तेजी से अपने दायित्वों को पूरा करती है। साथियों, जितनी जल्दी जांच की प्रक्रिया पूरी होगी उतना ही उम्मीद है इन्हें, जो पीड़ित हैं, कि उनके साथ भी न्याय होगा। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आज्ञा दीजिए साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।